अभी अभी 6 बजे से थोड़ा सा पहले या फिर 6 बजे तक ही पकड़ लो कि भूल भुलैया और सिंघम ने कितना कलेक्शन किया है, वो मैं अपडेट दे दूंगा। लेकिन एक मार्केटिंग जो बहुत से लोगों के ध्यान में आई नहीं है, उसके बारे में मुझे यहाँ पे जानकारी, मतलब मुझे लगा मैं बात करूँ इस बारे में, क्योंकि कुछ लोगों को ये पता चलना चाहिए कि बॉलीवुड का मार्केटिंग कैसा है। टी सीरीज़ ने भूल भुलैया 3 को इस हद से प्रमोट किया था कि सिर्फ 150 करोड़ ही बजट हम लगा सकते हैं, 200 नहीं। इन्होंने रिस्क नहीं ली। 150 करोड़ बजट इनको पता था। अब सीक्रेट मैं फिर भी नहीं बताऊंगा आपको, अगर आपको, क्योंकि क्या है, स्पॉइलर अभी मुझे पसंद नहीं है एटलीस्ट 10 दिन बात करना, बट अब बहुत से लोगों को पता है। बट फिर भी मैं मेरी तरफ से नहीं ट्राई करूँगा बताने का। चलो यार, अच्छा नहीं लगता है। बट क्या है कि इनको इनके कंटेंट का पता था कि भाई पहले 3 दिन में ही हम 110-100 करोड़ भी मार लेते, तो अपना बाद में अगर सीक्रेट कोई बंदे फोड़ भी देते यूट्यूब पे या लीक भी कर देते, तो धीरे धीरे कछुए की चाल से ये शायद अगले 50-60 इवन 70-80 भी कमा लेगी, तो हमें लॉस नहीं है। ये लोग कभी भी स्त्री 2 के कंपैरिजन में थे नहीं। अगर आप ये सोचोगे नहीं भाई भूल भुलैया सोलो रिलीज़ होती तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, सोचना भी ना। एक लॉजिकल बात बोल रहा हूँ, सोलो भी रिलीज़ होती ना, कुछ नहीं होता। बाय द वे, स्त्री का भूलो मत, स्त्री 2 2 फिल्मों के साथ, वो भी बड़ी फिल्मों के साथ, अक्षय कुमार प्लस जॉन अब्राहम भी भाई बहुत सीनियर एक्टर है। स्त्री 2 ऐसे लोगों के सामने और कम स्क्रीन्स पे रिलीज़ हुई थी, उनको स्क्रीन्स का बहुत इशू हुआ था। फिर वो 625 करोड़ नेट गई। जवान जैसी फिल्म का उसने हिंदी में रिकॉर्ड तोड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेन एक्ट्रेस चेंज नहीं की थी। स्त्री 1 में जो थी वो स्त्री 2 में थी। अगर हम यहाँ पे 1, 2 और 3 की बात करें, मेन एक्टर चेंज हुआ है, तो इनको ये पता था कि हम ज़्यादा बजट, हालांकि स्त्री 2 का भी बजट खाली 70 करोड़ था, वो तो एक बहुत बढ़िया बोनस है और उसका प्रॉफिट का कंपेयर करना मूर्खता है। स्त्री 2 इज़ अ ब्रांड। बट भूल भुलैया का प्रमोशन कैसा था, उनको पता था ये फिल्म अगर सोलो भी रिलीज होगी ना, ये 250 नेट हार्डली करेगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कंटेंट वॉज नॉट दैट मच मास्टरपीस टाइप की, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना। तो इनको पता था लिमिटेड ऑडियंस आएगी, कुछ क्रिटिसाइज भी करेगी, बट अपनी फिल्म को इतनी निगेटिविटी के बाद भी अगर कुछ भी करके अगर सक्सेसफुल करवाना है, तो सबसे पहले तो बजट कम करवा दो। उन्होंने करवा दिया। 150 करोड़ का बजट उनको जो चाहिए था। उनको क्या चाहिए था मालूम है? वो कभी अगला फ्राइडे सैटरडे संडे सोच भी नहीं रहे थे कि अगले में भी हम कुछ करेंगे, उसके अगले में भी। उनको लॉन्ग टर्म चाहिए भी नहीं था। उन्होंने पहले ही 3 दिन में 110 करोड़ मार दिया है नेट में। अब वो ये भी सोच रहे कि अगर अगले 15-20 दिन में भी 110 करोड़ हो जाएगा, तो भी हम 200 प्लस जा रहे हैं नेट में, हम उसी में खुश हैं। अब बाकी तुम फिल्म लीक कर दो या कुछ भी कर दो, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने पहले 3 दिन में तगड़ा रिकवरी कर लिया। ये इसको मास्टर प्लान बोलते, मास्टर स्ट्रोक बोलते कि कम बजट डालो, मज़े कर लो। हाँ, एनीवे सॉरी। तो थोड़ा मुझे लगा मैं इसके बारे में बात करूँ। 10-10 करोड़ को दोनों ने क्रॉस कर लिया है, और ये जो 10 करोड़ को क्रॉस किया है ना 6 बजे तक, ये भूल भुलैया के लिए तो बोनस है। क्योंकि भूल भुलैया के जो मेकर्स है, उनके प्लान के अकॉर्डिंग अगर हम सोचे, तो उन्होंने मंडे से 10 करोड़ भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ये 15 भी जा सकती है। इसको बोलते हैं बोनस। मतलब ये आने वाला जो कलेक्शन है कि भाई 110 हो गया 3 दिन में, चौथे दिन पे अगर 15 मार देती है तो 125 हो गया। आ रहे हैं ना बजट के पास, 5-6 दिन में बजट, चलो 6-7 दिन में पहले वीक में बजट क्रॉस। अब 150 तो हो गया, अगले 100 आए भी ना, नहीं भी आए ना, तो भी ये खुश है। ये बोलते, इसको बोलते हैं मार्केटिंग, क्योंकि वो सेटिस्फाई है कि भाई चलो 150 करोड़ में बनी है। भूल भुलैया 2 गई थी 185 करोड़, हम इसको तो क्रॉस आराम से कर रहे। फ्रेंचाइजी ने अगर अगली पिछली वाला कलेक्शन अगर तोड़ दिया, तो वो ऑटोमेटिक सक्सेसफुल होती है। सो भूल भुलैया 2 थी 185 पे, भूल भुलैया 3 आएगी, आराम से स्ट्रगल भी करेगी ना अब, तो भी 220 जाएगी, और अगर नहीं करेगी तो 250 प्लस भी जा सकती है। 300 नहीं बोल सकता, नहीं मतलब पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि उतना नहीं है ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया। पर यही तो चाहते थे मेकर्स कि ना ही करे ऑडियंस एक्सेप्ट, फिर भी हम 200 जाएंगे, क्योंकि उतने वाले तो ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी, मतलब करेगी, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है। और स्त्री 2 का सक्सेस, मुंजा का सक्सेस, हॉरर कॉमेडी, इनको फ़ायदा हो गया, क्योंकि इस साल हॉरर कॉमेडी का ट्रेंड चल रहा है। पिछले साल जवान, पठान,
ट्रेंड चल रहा था ना एक्शन का, गदर, एनिमल, बट वहीं पर डंकी आई तो नीचे गई थी एज़ कम्पेयर टू शाहरुख बाकी की 2 फिल्में। डंकी नीचे गई थी। अगर वो डंकी के बदले या फिर डंकी भी कोई एक्शन फिल्म होती कर लेती और ज़्यादा, समझे? ये ट्रेंड है। अब सिंघम शायद पिछले साल आती, कुछ और कर जाती, समझ रहे हो? इस बार हॉरर कॉमेडी, चलो हॉरर सुपर नेचुरल थ्रिलर, अजय देवगन की शैतान कम बजट में बनी थी, सक्सेसफुल हुई ना, ये था। बट यहाँ पे क्लैश इशू नहीं था। रोहित शेट्टी को ये इशू होना चाहिए था कि भाई अगर तू 350, पहली बात तो 350 करोड़ कहाँ लगाया इस आदमी ने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उस फिल्म में ऐसे कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट्स तो नहीं लगाए थे VFX के मामले में। और अरे कोई भी एक्टर कितने ही लेंगे फीस? 35 करोड़ अगर अजय देवगन ने लिया है खाली, या 35 या 50 जो भी लिया है, तो भी 350 बहुत होता है भाई। 200-250 करोड़ बजट भी होता ना, 200 भी होता ना बजट, तो भी सक्सेसफुल फिल्म है। बट नहीं है ना बजट। मैं तो शॉक्ड हूँ। बट चलो 10-10 करोड़ को दोनों ने क्रॉस किया, सॉरी आपको लगेगा लेक्चर वेक्चर दिया, बट भाई ये बॉलीवुड की जो मार्केटिंग टी सीरीज़ ने करी थी, मैं सिंपल बोल रहा हूँ आपको, भूल भुलैया 3 के मेकर्स ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि हम 200, 210, 220 या फिर इवन 250 नेट का सोचेंगे। उतना भी गए ना, वो खुश है। वो तो भाई 200 पे खुश थे। उनका टारगेट ये था कि भूल भुलैया 2 को कम से कम 185 जो था ना नेट, उसको तो क्रॉस कर ले। तो ये हो रहा है। हाँ, भूल भुलैया 3 150 करोड़ में बनी है और वो 155 नेट करेगी तो भी सक्सेसफुल है। बट अगर वो 185 के नीचे रह जाती ना, भूल भुलैया 2 से भी नीचे, तो शायद भूल भुलैया के मेकर्स खुश होके भी खुश ना होते कि यार पार्ट 2 से तो ज़्यादा चलनी चाहिए थी, क्योंकि फ्रेंचाइजी आगे चलानी है ना। और कार्तिक का कोई बहुत अच्छा बाद में का जो पैंडेमिक के बाद का है जो करियर है वो अच्छा नहीं गया है, क्योंकि शहज़ादा लूट गई, चंदू चैंपियन ख़त्म, बस सत्य प्रेम की कथा, पर फिर भी वो नेट में 100 करोड़ नहीं जा पाई थी। समझ में आया है एवरेज वगैरह वर्डिक्ट। भूल भुलैया 2 के बाद भूल भुलैया 3, बट दिस इज़ नॉट गुड फॉर हिम ऑल्सो फॉर हिज करियर कि 2 के बाद 3, अब 3 के बाद क्या मतलब 1-2 फिल्में क्वेश्चन मार्क और बाद में 4 पे ही हिट, गलत है ये भी। तो ये उसके फ्यूचर के लिए भी एक कंसर्न है, बट वो उसका चॉइस है भाई, उसको जो करना है वो करे। बट ये बात है भाई ओवरऑल कि अजय जब भी छोटी फिल्में करता है, जब भी आप देखो 125-150 करोड़ बजट, वो 200-250 करोड़ भी जाती है। वो दृश्यम 80 या 90 करोड़ में बनी थी, उसने 355 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था, 240 या 42 करोड़ नेट मार दिया भारत में दृश्यम 2। रहो फ्रेंचाइजी के साथ, वो बात नहीं है, बजट तो कम रखो। 350 करोड़, वाह। अरे चलो ठीक है, कुछ लोगों का कहना है भाई 250 करोड़ बजट है, बट अगर रोहित शेट्टी एंड कंपनी ने विकीपीडिया में 300 करोड़ लिख के, 350 करोड़ लिख के अगर लॉक की है विकीपीडिया, तो मुझको क्यों ब्लेम कर रहे हो कि नहीं नहीं भाई 250 ही है? ठीक है, तुम 250 पकड़ के चलो, फिर भी स्ट्रगलिंग दिख रही है फिल्म, फिर भी स्ट्रगल दिख रहा है फिल्म का, 250 वाले पे भी दिख रहा है। देखते हैं क्या होगा। एट प्रेजेंट दोनों ने, एक ने 10.1 करोड़ कमाया है अभी, नहीं दोनों ने 10.1 करोड़ का मुझे ट्विटर पे अपडेट मिला है। अपडेट मैं देता रहूँगा, ख्याल रखिए। सॉरी ज़्यादा बड़ा हो गया होगा वीडियो तो, बट मुझे मार्केटिंग सेंस जो था टी सीरीज़ का, उसके बारे में थोड़ा प्रेस करने का मन किया। अब ये मत बोलो भाई टी सीरीज़ वालों ने समोसा दिया, नहीं चाहिए भाई।